कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। वही कुछ होने जा रहा है जिसका डर था, जिस खतरे से हम आपको अपनी साबका वीडियोस में आगाह कर रहे थे, आज वो खबर भी सच साबित हो गई। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जनाब ये हकीकत है और ऐसा होने जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमेशा की तरह वक्त से पहले की पेशगोई आपसे करने जा रहे हैं। आज आपको बताएंगे अगले 10 रोज़ में कौन सी बड़ी तबाहकुन खबरें आपको मिलने जा रही हैं, जो यकीनन खित्ते के हालात मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देंगे। क्यों इस वक्त पूरा खित्ता हाई अलर्ट पर है, पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है, आइए वीडियो की इंतहाई एक्सक्लूसिव खबरों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला आज पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। ये दुनिया का वो खतरनाक सांप है जो दूध पिलाने वाले को ही डसता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अशरफ गनी की। दोस्तों, ये ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत का भी पालतू है। ये एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों मुल्कों से पैसा खा रहा है। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अफगानिस्तान का अमन इस शख्स ने दांव पर लगाया हुआ है। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा ये यहूदी लॉबी का सबसे खतरनाक एजेंट है जो उनके इशारों पर नाचता है। इस इंसान नुमा सांप ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि इस्लाम की वाहिद सुपर पावर पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहा है। दोस्तों, अपने दिल का गुबार और लंबी चौड़ी कहानी सुनाने से बेहतर ये है मैं असल मुद्दे की तरफ आऊं। दोस्तों, आज अफगान सदर अशरफ गनी ने एक ऐसी स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ दे दी जिसे सुनकर मेरा तो खून खोल रहा है। और यकीन जाने ये अशरफ गनी की अपनी बातें नहीं बल्कि ये तो सिर्फ पालतू है। जो अमेरिका इसको कहेगा ये वैसा ही कर रहा है। दोस्तों, 1 मई आने के करीब है। दोस्तों, अमेरिकी सदर ने अफगान तालिबान के साथ वादा खिलाफी करके अपने खिलाफ खुद ही तबल जंग बजा लिया है। पाकिस्तान ने दिन रात मेहनत करके अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक अमन मुआहिदा करवाया, लेकिन अमेरिकी सदर बाइडन ने उसको तोड़ दिया और मजीद 5 माह अफगानिस्तान में रहने की ठान ली, जिस पर आपको मालूम है अफगान तालिबान आग बगोला हुए बैठे हैं। अब ये बात अमेरिका, अफगान हुकूमत और अशरफ गनी बखूबी जानते हैं कि वादा खिलाफी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अशरफ गनी की मासूमियत पर, कुर्बान जाऊं इस मक्कार अशरफ गनी की चालाकी पर कि 1 मई से चंद रोज कबल ही उसने ये बकवास करना शुरू कर दी कि अगर अफगानिस्तान का अमन दोबारा खराब हुआ तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं पाकिस्तान ही होगा। इसलिए अब पाकिस्तान फैसला कर ले कि उसने अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी मोल लेनी है या दोस्ती। दोस्तों, आगे बढ़ने से कबल मैं यहाँ अशरफ गनी की तबीयत साफ करना चाहता हूँ कि मोहतरम जनाब अशरफ गनी साहब, तुमने जितनी अयाशी करनी थी कर ली। तुमने जो लूट मार अफगानिस्तान में लगा रखी है, जितना पैसा तुम अमेरिकी ठेकों की मद में खा चुके हो, अफगानिस्तान की अवाम और दुनिया खूब जानती है। अफगान अवाम जान चुकी है कि तुम उनके खैर ख्वाह नहीं बल्कि अमेरिकी पालतू हो। अशरफ गनी, तुम महज अपने इक़्तिदार की खातिर अफगानिस्तान और खित्ते का अमन तबाह करने पर तुले हुए हो। तुम्हें मालूम है कि अगर अमेरिकी फोर्सेस मतलब तुम्हारे आका अफगानिस्तान से चले गए तो तुम्हारा हाल उस कुत्ते की तरह हो जाना है जिसके बारे में मशहूर है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। खैर, तुम कर लो जो तुमने करना है। पाकिस्तान इंशाल्लाह तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। पाकिस्तान अब की बार तुम्हारा भारतीय एजेंटों और अमेरिकी एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत ने फैसला कर लिया है कि वो ना तो किसी के आगे झुकेंगे और ना ही बिकेंगे। आ जाओ, हम तैयार हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी गेम पाकिस्तान के साथ खेलने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान को हर तरह से डराया और धमकाया जा रहा है कि 1 मई के बाद अफगान तालिबान मुल्ला ब्रदर्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में पाकिस्तान अमेरिकी और नेटो फोर्सेस का साथ दे। और भाई, अब क्यों दे पाकिस्तान तुम्हारा साथ? पाकिस्तान ने अफगान अमन के लिए जो कोशिशें की, तुम्हारा कतर में अफगान तालिबान के साथ अमन मुआहिदा करवाया, अफगान तालिबान मुल्ला ब्रदर्स ने आलमी बरादरी की बात सुनी और मानी भी। एक लंबे अरसे तक अफगान तालिबान ने मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। आज तुम जब वक्त मुकम्मल हो गया
तो वादा खिलाफी कर रहे हो। अब क्यों पाकिस्तान तुम्हारी मजीद मदद करे? हाँ, जो मुआहदा हुआ था उसको पूरा करो। लड़ाई तो है ही नहीं किसी बात की। दोस्तों, मेरी एक बात याद रखें, ये वही बात है जो मैं अपनी साबका वीडियोस में करता आ रहा हूं, और अब आप देख लें, अमेरिका वही हरकतें कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि अफ़गान जंग की आड़ में पाकिस्तान के हालात ख़राब हों, जिसके लिए वो मुकम्मल माहौल बना रहा है। अमेरिका ने 1 मई के बाद अफ़गानिस्तान से नहीं जाना। मुमकिन है अफ़गान तालिबान मुल्ला ब्रदर्स अमेरिका और उसकी तहादी फोर्सेस के खिलाफ हमले शुरू कर दें, जिसमें एक भारी नुकसान होने का अंदेशा है। अब होगा क्या? 1 मई के बाद अफगानिस्तान में बदलते हालात, होने वाली लड़ाई, अफरा तफरी का सारा इल्ज़ाम एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, जैसा कि आज आपने देख लिया। अभी 1 मई आई नहीं और अफ़गान सदर अशरफ गनी ने पहले ही पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में हालात ख़राब हुए तो इसका सारा जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। दोस्तों, दर हकीकत आने वाले दिनों में मुमकिना अफ़गान अमेरिका जंग की आड़ में भारत अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए पहले की तरह पाकिस्तान में हालात ख़राब करवाने की भरपूर कोशिश करेगा, जिसकी वाज़िया धमकी अमेरिकी और भारतीय एजेंट अशरफ गनी आज अपने बयान में दे चुका है। दोस्तों, अफ़गान सदर अशरफ गनी ने अफ़गानिस्तान से बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के इनक़िलाब पर बात करते हुए पाकिस्तान के बारे में कहा है कि दोस्ती और दुश्मनी का इंतखाब पाकिस्तान को ही करना होगा, कि वो अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं या दुश्मनी। सदारती महल काबुल में पुलिस फोर्स के नौजवानों की तकरीब से खिताब में अशरफ गनी ने पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि दोस्ती या दुश्मनी दोनों इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में हैं। अशरफ गनी के अल्फाज से आज पाकिस्तान के लिए फैसले का वक्त है। अगर हमारा मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा तो पाकिस्तान भी होगा। अगर वो हमारे मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो इसमें उनकी भी बेहतरी होगी। अशरफ गनी ने मजीद कहा, दोस्ती और दुश्मनी का इंतखाब पाकिस्तान के हाथ में है। सदारती महल काबुल की जानिब से जारी किए गए अफगान सदर की तकरीर की वीडियो में सदर ने उस बात की वजाहत नहीं की कि पाकिस्तान कैसे दोस्ती और दुश्मनी कर सकता है। ताहम माजी में अफगान हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाती आई है कि उनका तालिबान पर ना सिर्फ असर व रसूख है बल्कि उनकी हमायत भी हासिल है। दोस्तों, ये वो इल्ज़ामात हैं जो जानबूझकर पाकिस्तान पर थोपे जा रहे हैं। पाकिस्तान हर उस मुल्क के साथ खड़ा है जो अमन की बात करता है, लेकिन आलमी ताकतों को पाकिस्तान के अमन की बात को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो यकीनन पाक फ़ौज की तरफ से इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।